नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक रानी ने एक राजा को क्यों कहा अपने ही पुत्र का कलेजा काट कर लाने के लिए। अगर राजा ने ऐसा किया तो उसके साथ भगवान ने कौन सा न्याय दिया जिससे कि राजा अपने करनी पर पछताने लगा और रानी को भी उसकी करनी का एहसास हो गया। यानी इंसान अक्सर गलती कर देता है, उसके बाद अफसोस करता है, और जो अपने संतान के साथ गलती करता है भगवान उनके साथ कौन सी सलूक करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देकर जाएगी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का अस्तित्व कैसे समझना चाहिए और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा के आंगन में दोस्तों कहे तो एक अमरूद का पेड़ था। उसी पर एक मैना और मैनी बैठे हुए थे। दोनों आपस में जोड़ा बैठे हुए थे। तभी दोस्तों मैनी कहती है मैना से कि हे पियाजी, आप मेरे बच्चे को कभी भी दुख मत दीजिएगा क्योंकि मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ। यह बात सुनकर मैना कहता है कि हे प्रिय, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो। तभी मैनी कहती है कि मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है और आप मुझसे एक वादा कीजिए कि क्या आप मेरे जाने के बाद कोई दूसरा सौतन तो नहीं लाएंगे। तभी वो मैना कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। तभी वो मैनी कहती है कि अगर आप कोई सौतन लाते हैं तो वो हमारे बच्चे को उस तरह से नहीं पालन पोषण करेगी जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तभी वो मैना कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही समय निकलता है और वो मैनी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है और मैना काफ़ी उदास रहने लगा। उसके जाति यानी कहे तो जो भी पक्षी थे वो सभी आकर मैना से बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा, अभी तो ये अंडे में ही हैं, अभी बाहर भी नहीं आए हैं, तुम दूसरा शादी कर लो जिससे कि तुम्हारी बीवी आएगी और तुम्हारे बच्चों की देखरेख करेगी। तभी मैना कहता है कि मैंने अपने बीवी से वादा किया है, मैं ऐसा शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं दूसरा सौतन नहीं ला सकता हूं। दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे पक्षी के कहने पर वह मैना मान जाता है और अपनी दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी मैनी जैसे ही आती है उनके अंडे को देखकर एक दिन मौका पाते ही वृक्ष पर से गिरा देती है और अंडे फूट जाते हैं और बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह सब दोस्तों रानी देख रही थी और जाकर राजा से बोलती है कि हे प्रिय, क्या तुम मेरे जाने के बाद तुम भी दूसरा शादी कर लोगे या मेरे बच्चे को कष्ट दोगे या सताओगे। यह सब बात सुनकर राजा हैरान हो जाता है और कहता है कि हे रानी, तुम आज क्या कह रही हो, तुम्हारे दिमाग में आज क्या हुआ है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी वो रानी कहती है कि हे प्रिय पति, मैंने कुछ ऐसा अदृश्य देखा है जिसको मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती हूँ। राजा कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें बताना ही होगा। तभी वो रानी सारा कहानी सुना देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मृत्यु हो जाने के बाद क्या तुम दूसरा कोई शादी करोगे या मेरी दूसरा कोई सौतन लेकर आओगे। तभी राजा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद रानी कहती है कि अगर तुम दूसरा कोई सौतन लेकर आते हो, हमारी बच्चे को वो उस तरह नहीं देखेगी और पालन पोषण नहीं करेगी जिस तरह से हम लोग पालन पोषण करते हैं। तभी राजा कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा और तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो। तुम्हारी उम्र में हमारी उम्र लग जाए और तुम मुझसे भी ज़्यादा दिन जियो। दोस्तों, यह बात दोनों ही करते सो जाते हैं और उनका ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे गुजर रहा था। परंतु एक दिन रानी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। राजा काफ़ी उदास रहने लगा। राजा के दो लड़के थे जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर थे। दोस्तों, राजा सोचने लगा कि इन दो लड़कों को मैं पाल पोस कर बहुत अच्छा शिक्षा दूंगा और इनको बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनाऊंगा। परंतु दोस्तों, वो राजा सिर्फ अपने बच्चे की सोच रहा था और अपने राजपाट छोड़ देता है क्योंकि बच्चे उनके छोटे थे। तभी कुछ मंत्री और महामंत्री आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, एक पुरुष एक बच्चा को अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकता है, उसका पालन पोषण तो स्त्री ही कर सकती है, इसलिए आप शादी कर लीजिए जिससे कि आपकी बीवी आएगी और आपके बच्चे को ख्याल रखेगी। तभी राजा कहता है कि नहीं हे मंत्रीगण, मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपने पत्नी से वादा किया है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद कतई शादी नहीं करूंगा। तभी राजा देखता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट है और उसके बच्चे को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राजा कुछ दिन के बाद निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं
शादी करूँगा, और राजा कहे तो दूसरी शादी कर लेते हैं और अपने घर में एक सौतन लेकर आ जाते हैं। दोस्तों वो दोनों बच्चे एक दिन खेल रहे थे, तभी वो फुटबॉल से खेल रहे थे। वो फुटबॉल जाकर रानी को लग जाती है, तभी रानी कूप भवन में चली जाती है। उसके बाद राजा को पता चलता है कि रानी कूप भवन में चली गई है। राजा सीधे कूप भवन में जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हे प्रिय, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तभी रानी कहती है कि मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप हमारे दोनों लड़के की कलेजा काट कर लाएंगे। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा आखिर हमारे लड़के ने क्या कर दिया कि उनका कलेजा मैं काट कर लाऊं। तभी वो रानी कहती है कि इसलिए वो दोनों लड़के मुझको फुटबॉल से मार दिए हैं, क्योंकि वो द्वार पर खेल रहे थे। तभी राजा कहते हैं कि इतनी सी बात के लिए तुम गुस्सा हो। राजा कहे तो उस रानी के प्यार में पागल हो गए थे और रानी का कहना करने लगे। दोस्तों कहते हैं मंत्री को जाकर कि तुम इन दोनों लड़के की कलेजा काट कर लाओ और जंगल में इसे मारकर फेंक देना। मंत्री उस लड़के को लेकर जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद लड़के के पास कुछ कहे तो सोने की सिक्का थी। तभी वो मंत्री कहता है कि मैं अब तुम लोगों का कत्ल करूंगा और तुम्हारा दिल निकाल कर रानी को दे दूंगा। तभी राजा के लड़के कहते हैं कि हे मंत्री साहब, अगर आप हम लोगों को मारते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। हमारे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, ये आप लोग रख लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। मंत्री कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा सोना का सिक्का मेरा ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं ऐसे क्यों लूँ। तभी उसके बाद दोनों लड़के हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें तो कैसे भी सोने की सिक्का मिल जाएगा, परंतु तुम ये पाप क्यों उठाना चाहते हो। तभी उस मंत्री को समझ आता है और उस दोनों लड़कों को छोड़कर मंत्री दूसरे जानवर को मार लेता है और उसका दिल निकाल कर रानी को लाकर दे देता है। रानी जैसे ही दिल देखती है काफ़ी खुश हो जाती है और राजा से प्रेम करने लगती है। राजा और रानी कहो तो अपनी ज़िंदगी में ऐश की ज़िंदगी जीने लगते हैं और अपने लड़के को भुला जाते हैं। दोस्तों वो दोनों लड़के उस जंगल में भटक रहे थे। ऐसे ही वो दिन अपना गुजार रहे थे। दोस्तों देखते देखते समय काफ़ी निकल जाता है और दोनों लड़के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन बड़े भाई को प्यास लगता है, वो पानी की तलाश में जाता है और छोटा भाई वहीं पर बैठा हुआ था। दोस्तों उसके बाद देखता है कि वो पानी पीकर आ रहा था। तभी देखता है कि उसका छोटा भाई वहाँ पर नहीं है। यानी दोस्तों उसी राज्य का एक राजकुमारी थी जो कि एक वर ढूंढ रही थी शादी करने के लिए अपने लिए, और जैसे ही उस लड़के को देखती है उस पर मोहित हो जाती है और कहती है कि ऐसा राजकुमार इस जंगल में क्या कर रहा है, और उससे प्रेम विवाह कर लेती है और अपने घर ले जाकर राजपाट चलाने लगती है और खुशी खुशी वो लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बड़ा भाई दोस्तों इधर जंगल में अब भटक रहा था और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस रास्ते से जो भी लोग आते उनको कुछ ज्ञान देता और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत कर रहा था। छोटा भाई एक दिन जब राजा बन जाता है तो कुछ दिनों के बाद उस जंगल में पुनः आता है अपने रानी के साथ, और जैसे ही अपने बड़े भाई को देखता है गले लगा लेता है और कहता है कि हे बड़े भैया, आप उस दिन पानी पीने के लिए चले गए थे और उसी दिन से हम लोग बिछड़ गए थे। अब दोनों आपस में ही मिलकर रहने लगे और बड़े भाई को लेकर छोटा भाई अपने राज्य में चला जाता है और दोस्तों वो अपना राजपाट चलाने लगे। परंतु जो उसकी बीवी थी दोस्तों, यानी कहे तो बड़े भाई से यानी दुश्मनी मोल लेना चाहती थी, क्योंकि वो बड़े भाई को नहीं चाहती थी अपना राज्य में रखना। जब भी वो खाना बनाती थी अच्छी खाना वो कभी नहीं देती थी। यह बात छोटा भाई को पता चल जाता है और छोटा भाई एक दिन अपने बीवी के साथ यानी कहे तो झगड़ा कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही हो, तुम हम लोगों की गलत नज़र से देख रही हो, और अपने पत्नी को छोड़कर स्वयं अपने राज्य की तरफ यानी कहे तो वो अपने पिता के घर चल देता है। जैसे ही दोस्तों वो दोनों भाई अपने पिता के घर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है और उनके पिता भी बूढ़े हो गए हैं। राजपाट दूसरा कोई चला रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना अवसर बल नहीं था और वो लोग राजा की तरह दिख भी नहीं रहे थे। दूसरा कोई राजपाट चला रहा है, परंतु जो दोनों लड़के आ रहे थे उनके पास काफ़ी धन दौलत था, क्योंकि वो पहले से ही राजा बन चुके थे। दोस्तों जैसे ही उनका पिता देखता है अपने लड़के के जाकर गले लग जाता है और कहता है कि हे पुत्र, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी बच्चे कहते हैं कि हे पिताश्री, आपने जो किया, आपको जो उचित लगा आपने किया, हम लोग आपको उसी समय माफ़ कर दिए थे। तभी उसका माता देखती है और शर्म से उंगली झुका लेती है। उसके बाद दोनों बच्चे जाते हैं और अपने माता को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि हे माता, आपने जो किया, वक्त की जो मांग थी आपने किया, हम आपको उसी समय माफ़ कर दिए। दोस्तों उसके बाद वो दोनों
दोनों लड़के अपने राजपाट को पुनः ले लेते हैं और अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। उसके बाद जो राजा था और रानी, उनका भी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली का पल आता है और वो लोग अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी यह कहानी यही सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति के साथ यानी अपने परिवार के साथ अगर धोखा देता है तो ज़िंदगी में राजा और रानी की तरह वो भोग सकता है। जिस तरह से राजा के जो भी राजपाट थे वो छिना चुके थे और उनको बहुत सारा दुख, बीमारी, कष्ट घेर लिया था क्योंकि वो अपने संतान के साथ धोखा किए थे। इसलिए कभी भी अपने बच्चे के साथ या कोई भी रिलेशनशिप में है उसके साथ ऐसा गद्दारी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।